एवरीवन, आज मैं ऐसी ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें हम देखेंगे सेनापति एंड राजकुमार की कहानी। ये दोनों दुश्मन से कैसे प्यार में पड़ते हैं, इसी कहानी में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी को पूरा देखना, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करना। कहानी के शुरू में हम देख पाते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा और उसी में कुछ बातें सुनाई जाती है। इसमें हम सुन पाते हैं कबीले का दूसरा बेटा, उन्हें एतोदय धन प्राप्त पर उन्हें वापसी सेनापति नियुक्त किया जाता है और उन्हें स्वर्ण मछली थैली प्रदान किया जाता है। उन्हें चौथे दर्जा के अधिकारी वेतन से नवाजा गया है और वो राजकुमार जिंगनांग के साथ राजधानी में प्रवेश करेगा। शाही सभ्यता मान के रूप में दरबारी शिष्टाचार का अध्ययन करना। कहानी में सेनापति का नाम रैन करके बुलाऊंगा, इसलिए कोई कंफ्यूज मत होना प्लीज। कहानी में हम देखते हैं जिगनान एक जगह पे वेट कर रहा था और उसी वक्त हम देखते हैं रैन सफेद कपड़े पहन के जिगनान के पास आते हैं। जिगनान गुस्से से रैन का नाम लेते हैं। रैन, माफ कर देना, आपको इंतजार करवाने के लिए। हम देखते हैं रैन जिगनान के कमर में जो से नीचे फेंक देते हैं। जिगनान रैन को एक गिलास से उसे पानी देते हैं। उसने पानी पीने के बाद गिलास को तोड़ देते हैं। हम यहाँ पर समझ सकते हैं इस दोनों के बीच रिश्ता दोनों खास नहीं है। तलवार उठाकर चला जाता है रैन। दूसरे सीन पर देखते हैं एक रणभूमि दिखाए जाते हैं जिसमें हमारे हीरो रैन एंड हमारे राजकुमार जिगनान लड़ाई कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। जिगनान रैन को घायल करके नीचे गिरा देते हैं। घोड़े से उसके ऊपर से ही चला जाता है। रैन नदी को देख रहे थे। रैन को किसी ने आके बोला, स्वामी जी, नदी के किनारे बहुत तेज हवा चलती है, आपको पहन लेनी चाहिए। अगर किसी को लबात मतलब पता होता है तो प्लीज कमेंट करना, मुझे नहीं पता लबात का मतलब क्या होता है। उसी टाइम जिगनान रैन के पास आते हैं। रैन बताते हैं, निश्चिंत रहे राजकुमार, मैं आज्ञाकारी होकर मैं आपके पीछे राजधानी तक चलूंगा। वो कहते हैं ठीक है, यदि हम सूर्यास्त के पहले डाकघर नहीं पहुँचे तो हम लोगों को आसमान के नीचे सोना पड़ेगा। सड़क ऊपर खबर है। वो कहते हैं, मुझे आपसे मेरे साथ जाने के लिए अनुरोध करना पड़ेगा और वो लोग घोड़े में बैठकर डाकघर की तरफ चल पड़ते हैं। देर चलने के बाद एक जगह क्यों इस घंटी को हटाना चाहते हो? वो कहते हैं, मैं अभी लोजांग जा रहा हूँ जहाँ मैं दूसरे के घर में रहूंगा। घर की ज्यादा जाहिर न करना ही बेहतर है। मैं नहीं चाहता तुम इसके बारे में बात करो। घोड़ा लेकर आगे चला जाता है। दूसरे सीन पर हम देखते हैं राजकुमार हॉट बाथ लेते वक्त पुरानी बातों को सोचते हैं। जिस वक्त दोनों डाकघर जा रहे होते हैं उस वक्त के बातें सोच रहा होता है। डाकघर जाने के टाइम के बाद पुरानी बातों को सोचते हैं। इस वक्त दोनों डाकघर जा रहे होते हैं। रैन कहते हैं, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए मेरे राजकुमार। व्हाइट पवेलियन में उस दिन हमारे रक्षा करने के लिए संभव हो पाया। क्या हम जानते थे ये दक्षिण के लोग थे? रैन कहते हैं, मैंने मेरे सेनापति के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है, मगर नानसुन दयालु नहीं है। नानसुन मेरी बात इतनी आसानी से तो नहीं सुनेंगे। वो कहते हैं, आपकी सेना को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। जिगनान कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, आप मुझे इसके बारे में चेतावनी देंगे। रैन कहते, पिता और भाई की मौत हो चुकी है। थोड़ा सा इमोशनल होके बोलते हैं, इन्हें चारकुल प्रमुख और पुराने राजवंश के अभिशापों को सहते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। जिगनान कहते हैं, आप राजकुमार अनपिंग की संपत्ति को रक्षा करना चाहते हो। वो कहते हैं, मैं कैंगनांग की संपत्ति को बनाए रखने की कोशिश करती हूँ। दूसरे सीन पर देखते हैं रैन रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसी वक्त एक आदमी आकर बोलते हैं, धैर्यधर भाई ने कहा राजकुमार पीछे की पहाड़ी के स्थित गर्म पानी में नहाने के लिए गई है। दूसरे सुनते हैं और राजकुमार को बताते हैं, क्या मुझ पर छोड़ी गई तुम्हारी छाप की प्रशंसा कर रही हो? राजकुमार बताते हैं, मुझे लगा था कि जनरल रैन को किसी के ऊपर दया नहीं आता है। रैन कहते हैं, हमारे बीच की बात है, ऐसा कभी भी संभव ही नहीं था। रैन बड़े प्यार से राजकुमार की तरफ देख रहा होता है और बताते हैं, ज्यादा टाइम
नहाना शरीर के लिए ठीक नहीं है। गर्म पानी के झरने कला से संबंधित है। सावधान रहे। ठहरने के दौरान जनरल अपना ख्याल रखे। एक कहकर जिग्नेन एक तरफ से उठकर चले जाते हैं। बातें सुनकर रैन गुस्से से उठ जाते हैं बात तरफ से और एक दुश्मनों के साथ लड़ाई करते हैं। उसी वक्त जिग्नेन भी आ जाते हैं और रैन कहते हैं हत्यारा भी तुम्हारी तरह अधेड़ है, हालांकि ये तुम्हारी तरह सुंदर नहीं है। राजकुमार कहते हैं जनरल आपसे कुछ बात करनी है। दूसरे सीन पे हम महल के सीन देखते हैं जिस जगह पे रैन बैठी हुई है और रैन कहते हैं रैन तुम घायल नहीं हो? वो कहते हैं हूँ। तो तीरों से तुम्हारे भाइयों की चोट लगी। ये वही जहर है जो ये तलवार पर है। रैन कहते हैं मुझे उस समय का वो विषैला तिल। जिग्नेन कहते हैं ये तुम नहीं थे, तुम्हारे पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं था। मुझे आप दोनों का शुक्रिया करना चाहिए कि आप मुझे इतना यकीन करते हो। ये लो जियान का कोई व्यक्ति है। मैं सत्य का पता लगाऊंगा। शाओलिन मुझे ऐसा लगता है हमें भी उसी नाव में धकेल रहा है, हमें परेशान कर रहा है। तो फिर आदरणीय शाही होगी। एक बार हम जब लोजियन पहुंच जाएंगे आपको मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। दूसरे सीन पर देखते हैं रैन और जिग्नेन कहाँ पर जा रहे होते हैं। रूम टाइप जो पालकी होते हैं ना उसमें। रैन कहते हैं जिग्नेन को क्या आप मेरे साथ जाने के लिए इतना असहज महसूस कर रहे हो? रैन को बोलते हैं तुम बस सतर्क रहो। जिग्नेन रैन के देखकर थोड़ा शर्मा गए और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। कहानी में एक खूबसूरत महल को दिखाया गया है और इसी वक्त कुछ बातें की मॉडर्न कबीले ने जियालू स्वर्णिम प्रस्तुत किया और हम देखते हैं रैन वाहिनी के साथ महल के तरफ आते हैं। बताते हैं महाराज को अर्पित शाश्वत शांति पूर्ण के लिए प्रार्थना। महल के लोगों ने बताया महान मंत्री फिन प्रांगण में निवेश और शाही दरबार की मंत्री का अतिरिक्त पर आंगन के आगे सिर झुकाते हैं। रैन दूसरे सीन पर देखते हैं जिग्नेन सो रहा होता है और उसने सपना देखते हैं उसके साथ रैन का शादी हो गया है और रैन उसे हस्बैंड बुला रहा है। इस सपने को देख के वो घबराकर उठ जाते हैं। राजमहल के ने बताया राजकुमार आप क्या जाग रहे हो? महाराज सामने वाले हॉल में एक मेहमान आपके इंतजार कर रहा होता है। आपका इन महल पर जाते हैं। जाके देखते हैं रैन उस रूम में बैठी हुई है। वो कहते हैं महाराज आपने मुझे बहुत इंतजार करवाया। जिग्नेन कहते हैं मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि जनरल रैन इतने जल्दी आ जाएंगे। बोलो तुम मुझसे क्या चाहते हो? रैन कहते हैं क्या आप मेरे घर आके रुकना चाहेंगे? जिग्नेन कहते हैं कितनी देर के लिए? रैन मजाक में कहते हैं 1 वर्ष के लिए। जिग्नेन कहते हैं रैन किस प्रकार के घर में द फ्लोर हीटर लगाने के लिए 1 साल लग जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा विंटर से पहले। रैन कहते हैं दिल पक्का? वो कहते हैं और क्या? रैन कहते हैं उदाहरण के लिए मैं स्वयं। और हम देखते हैं जिग्नेन रोमांटिकली उसके बालों को छू रहे होते हैं और बोलते हैं मैं ले जाऊंगा। दूसरे सीन पर देखते हैं जिग्नेन बाथटब के टब में है और उसके बालों को गुच्छों को लेकर हाथों में कुछ सोच रहा होता है और पानी में डुबकी लगाते हैं। दूसरे सीन पर देखते एक उनके दिखाते हैं। बोलते ए सचमुच मेरा मोर पंख बना तीर है। और जिग्नेन कहते हैं इस योजना के पीछे का व्यक्ति इस लोजियांग में है। तृतीय राजकुमार और चतुर्थ राजकुमार हैं। ये वास्तव में भाईचारे के एक प्रेम की एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जिग्नेन गुस्से में कहते हैं रैन अपनी जबान संभाल के रखो। रैन कहते हैं क्या अभी भी आप मुझे रैन कह रहे हो? क्या मैंने नाम नहीं कहा था आपको? वो कहते हैं तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करो। रैन कहते हैं ऐसे उचित औपचारिक नाम। वो कहते हैं मुझे डर है कि मैं उन्हें गलत साबित कर दूंगा और तुम्हें मैं अप्रसन्न करती हूँ। रैन कहते हैं एलिन मैं क्या तुम्हें इसी नाम से बुला सकती हूँ? जिग्नेन कहते हैं तुम्हारे जो मर्जी होगा उसी नाम से बुलाना। दूसरे सीन पर देखते वो दोनों एक खूबसूरत से जगह में बैठे हुए ड्रिंक कर रहा होता है। रैन कहते हैं एले इसका क्या मतलब है? जिग्नेन कहते हैं इसका मतलब है छोटा सा पंख। मेरा नाम का मतलब यही है। जिग्नेन कहते हैं क्या यही
आपका जियालू नाम है? ये मेरा बचपन का नाम है, ये नाम मेरा माँ ने दिया था। वो कहते हैं क्या तुम्हारे माँ ने तुम्हें जियालू नाम लिखना नहीं सिखाया? रैन कहते हैं एलिन क्या आप एक कहानी सुनना चाहेंगे आज? वो कहते हैं मैं सलाब खरीदूंगा, आप ड्रिंक बनाओ। रैन कहते हैं आज प्रिंस जिंगनैन मुझे बढ़िया शराब पिलाने वाले हैं। पहले जब मैं 4 और 5 साल का था ना, रैन कहते हैं माँ मुझे ऐसे ही छोड़ के चली गई। जब उनकी मृत्यु हुई तब उन्होंने मेरा नाम एली कहा। रैन कहते हैं अगर आप नाचना चाहते हैं तो सब कुछ करें जिससे आपको खुशी मिले। रैन जिंगनैन को करीब आने के लिए बोलते हैं। इस बातों से रैन थोड़ा नर्वस भी हो जाते हैं। रैन कहते हैं मैं हमेशा से अपनी इच्छाओं को लेकर बहुत स्पष्ट होता हूँ, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। उसको करीब खींचकर बोलते हैं मेरे माओ के पास आने के समय नहीं था, मुझे सिर्फ इतना पता है अच्छा शराब अतिरिक्त नहीं पीना चाहिए। रैन कहते हैं हर समय इतने सहम के क्यों रहते हो? जिंगनैन कहते हैं आज की शराब बहुत बढ़िया है। रैन कहते हैं आपके आतिथ्य सत्कार के लिए धन्यवाद मेरे राजकुमार। जिंगनैन कहते हैं रैन कहते हैं राजकुमार जिंग और राजकुमार जुन पर विशेष ध्यान दें। और यहीं पर ही हमारी पहली एपिसोड खत्म होते हैं। आप लोगों का अगर मेरी एक्सप्लेन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। दूसरे एपिसोड के लिए प्लीज़ वेट करना।